तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखी थी, इसके अंदर हमने दो सेट्स को मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के तहत उसके ऑर्डर पेयर बनाए थे। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक सेट अगर ए है हमारे पास 1 2 3, इस तरह एक दूसरा सेट अगर फॉर एग्जांपल बी है, जब हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी, तो उसमें हम इनको लिखते हैं ऐसे 1 2 3, और इसको आपने इसका क्रॉस लेना होता है 4 और 5 मतलब सेट बी के साथ। अब यहाँ से इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो बी के सारे एलिमेंट हैं उनको पहले ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर थर्ड एलिमेंट के साथ। सर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 और आगे 4, फिर 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ, फिर आगे 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5, 3 के साथ 4 और फिर 3 और 5। यहाँ पे हमने इसको मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। अब देखें इस तरह ये एक सेट है जिसके ना कुछ एलिमेंट्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इस सेट के मतलब 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर बने हैं वो 6 ऑर्डर पेयर बने हैं। उसके बाद अगर एक आपके पास सेट हो तो आप उसके सबसेट बना सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है ए 1 2, इसके सबसेट बना सकते हैं। तो इसके जो सबसेट्स होंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट जो कि हर सेट का सबसेट होता है, फिर आपने सिंगल एलिमेंट वाले देखना है 1 2 1, फिर आगे तो सेकेंड एलिमेंट 2, फिर यहाँ पे 1 और 2 इकट्ठा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस सेट के 4 सबसेट्स बने हैं। तो इसका मतलब जो है ये हुआ कि इस तरह ये मतलब हमारे पास सेट है, इसके भी हम सबसेट बना सकते हैं। यहाँ पे इसके एलिमेंट थे 2 और इसके सबसेट की तादाद है 4। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सबसेट, वो आपको n जो मतलब नंबर ऑफ़ सेट्स है 2 की पावर n से आप निकाल सकते हैं। इस तरह यहाँ 2 की पावर जो है वो 2 थी, तो इसे 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसके मतलब एलिमेंट अगर 6 हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जो है वो इक्वल होता है 64 के। तब 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 और 32 2 ज़ार 64। यहाँ पे आ सकते हैं हमारे पास 64 सबसेट। अब अगर हम ये जो सेट आया था हमारे पास, ये असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट थी ए क्रॉस बी की, और आगे हमने इसके सबसेट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला सबसेट हम इसमें से आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। वैसे तो इसके 64 बनेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके मतलब कौन से एलिमेंट लेके बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 4 ले लिया हमने, और 1 5, फिर आगे 3 4, इस तरह ये हमने एक सबसेट बना लिया। आगे सेकंड में हम सब्सटेंस मतलब सबसेट जो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 2 5 3 5, ये हमने दो मतलब सबसेट बनाए। ये असल में क्या है, तो सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हैं। जब मैंने इसके सबसेट बनाए तो उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये है कि हम इसको मतलब नाम क्या दे सकते हैं। तो मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं उनको हम बाइनरी रिलेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये असल में दो सेट्स का रिलेशन शो कर दिया। मतलब बाइनरी इस वजह से कि जो कि यहाँ पे ये जो मतलब एलिमेंट्स हैं इसके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ये समय दो हैं, तो मतलब 2 का मतलब होता है बाइनरी। तो इसलिए इसको बाइनरी रिलेशन या ये दो सेट के बीच में जो मतलब रिलेशन है उसको भी आप कह सकते हैं कि ये बाइनरी रिलेशन है, जो कि यहाँ पे सेट भी 2 ही हैं। या फिर मतलब बाइनरी रिलेशन यहाँ पे सिंपल जो है इसको आप रिलेशन भी कह सकते हैं।
तो यहाँ तक जो हमने बात की उसकी समरी ये है कि आपने पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एक सेट आएगा आपके पास, उस सेट के जो सबसेट होंगे वो असल में बाइनरी रिलेशन होंगे। मतलब कि बाइनरी रिलेशन असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब जब हमने इसकी टू रिलेशंस जो है वो निकालनी, अब आगे से हम देख सकते हैं कि इसकी जो है ना डोमेन और रेंज आपने निकालनी है। ठीक है, डोमेन इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं DOM, मतलब R1 की डोमेन इसके होंगे फर्स्ट एलिमेंट। इससे आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 1 3 से 1 1 मतलब सेट में एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसलिए आपने इस तरह मतलब डबल जो है वो नहीं लिखना, आप लिखेंगे 1 और 3 सिर्फ। इस तरह R2 की जो डोमेन है उसको लिखेंगे डोमेन ऑफ R2, और ये इक्वल हो गया फिर से फर्स्ट 2 2 3, लेकिन 2 आपने दो बार नहीं लिखना क्योंकि सेट में एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता, क्योंकि सेट जो है वो कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने डिस्टिंक्ट रखने के लिए यहाँ पे इसके नंबर्स को रिपीट नहीं करना। ये 2 और 3 आएगा। इस तरह आप निकालेंगे रेंज, रेंज R1 की वो फॉर एग्जाम्पल 4 5 4, तो यहाँ पे 4 बाई रिपीट और इसलिए आप इसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 4 और 5 लिखेंगे इधर। इसका रेंज R2, अब R2 की रेंज निकालनी है, वो देखें जो इसकी सेकेंड में 4 5 और 5, तो 5 हम एक बार ही लिखेंगे सिर्फ, तो ये हो गया 4 5। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट आता है उसका जो सबसेट है वो असल में बाइनरी रिलेशन है, और जो बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है उनको हम डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं रेंज। इसकी ये डेफिनेशन आपने साथ मतलब करनी है लर्न। इसमें कह रहा है कि इफ़ A and B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में किया, इफ़ A and B आर द टू नॉन एम्प्टी सेट देन द सबसेट R, मतलब R मतलब किसका सबसेट, A क्रॉस B का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, इस कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट A इनटू सेट B, और ये बाइनरी रिलेशन होगी सेट A की B से। जो मतलब सेट मतलब फर्स्ट आता है, मतलब शुरू में ऑर्डर में आता है, उसकी रिलेशन होती है दूसरे सेट के साथ। कहता है कि बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन R। तो ये जो ऑर्डर पेयर हमने बनाए थे इसके ऊपर, तो इनमें मतलब जो इसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है इनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। और आगे मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन, इसमें कहता है कि डिनोटेड बाय डोमेन R, इसको DOM लिखना है आपने शॉर्ट में, लेकिन पढ़ना इसको डोमेन ही आपने। इज़ द सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। तो जो यहाँ पे मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, इस तरह हमने ये वाली दो रिलेशन थी हमारे पास R1 एंड R2, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 और 3 उसको हमने लिख दिया डोमेन में, और जो इसकी सेकंड रिलेशन थी 2 2 और 4 वो भी इसकी डोमेन आ गई। उसके बाद है मतलब नेक्स्ट डेफिनेशन रेंज की, कहता है कि डिनोटेड बाय रेंज R, इसमें ई मिसिंग है लेकिन इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, आपने पढ़ना इसको रेंज ही है। इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन, जो कि मतलब रिलेशन के अंदर सेकंड एलिमेंट है उनका जो सेट बनेगा वो असल में रेंज होगा। इस तरह हमने ये यहाँ पे इस एग्जाम्पल में किया था कि जो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है 4 5 और 4, तो 4 5 इसकी रेंज आ गई, फिर आगे से 4 और 5, तो ये भी इसकी रेंज होगी। तो ये जो हमने मतलब बातें की हैं तीन, यहाँ पर हमने मतलब डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। एक बाइनरी रिलेशन की जो कि सबसेट होता है A क्रॉस B का, जब हम रिलेशन निकालते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं, और उसी रिलेशन के सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर के हैं वो जो है रेंज होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। अब इस तरह कह रहा है कि इफ़ L इज इक्वल टू ABC, M इज इक्वल टू 3 4, देन फाइंड द टू बाइनरी रिलेशन L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। तो पहले हम फाइंड करते हैं L क्रॉस M। उसके पहले हम सेट L को लिखेंगे जो है A B and C, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमने M के साथ, M है 3 4,
पहले हम इसके फर्स्ट एलिमेंट ए के साथ इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, जो क्या आएगा A3 A4। उसके बाद ए के साथ हमने इन दोनों एलिमेंट्स को लिख लिया, बी के साथ लिखेंगे B3 एंड B4। उसके बाद आगे सी के साथ भी लिखना है, जो कि यहाँ पे मौजूद है C3 और C4। ये हमने लिख लिया। अब आगे से 2 बाइनरी रिलेशन उसने बोला था, इसकी निकालनी है आपने। तो इसकी 2 बाइनरी रिलेशन हम लिखेंगे, एक R1 वो सबसेट होगा इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं 3-4, लेकिन ये है कि एलिमेंट को रिपीट ही होना चाहिए यहाँ से। तो फॉर एग्जाम्पल A3 B3 एंड C4, ये एक रिलेशन आ गई। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर जो मतलब पीछे बुक में आंसर है उससे मैच करे, जो कि इसकी पॉसिबिलिटी जो है इसके 64 रिलेशन बन सकती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारी R1 मतलब फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन जो है वो हो सकती है हमारी A4 B3 एंड C3, और ये हमारी सेकंड रिलेशन है। अब इसी तरीके से हम मज़ीद आगे जा सकते हैं। इसमें हमने M क्रॉस L करना है। तो M क्रॉस L फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले हम M लिखते हैं 3 4, और इसका कार्डियन पैरेलल नाम लें L के साथ। L इक्वल है ABC। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के साथ आएगा 3A 3B 3C। फिर आगे से इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो फिर सारे एलिमेंट के साथ आएगा पेयर्स की फॉर्म में। जैसे हम लिखेंगे 4A 4B एंड 4C। तो ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट, और इसका आगे से जो सबसेट है वो 2 बाइनरी रिलेशन होंगे। तो इसकी बाइनरी रिलेशन फॉर एग्जांपल R1, इसे आप इसमें से कोई से भी नंबर लिख सकते हैं, बेशक 2 लिखें 3 4 5 इतने मर्जी आप लिख सकते हैं। 3A और 3C फॉर एग्जाम्पल 3A 3C 4A 4B, ये हमने मतलब 4 एलिमेंट्स वाला इसका सबसेट लिखा। नेक्स्ट है R2, इसमें भी आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं इसके मतलब अर्ड पेयर के। 3 फॉर एग्जाम्पल 3B 4A 4B 4C। तो यहाँ पे हमने इसका पहले मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया M क्रॉस L, उसके बाद इसकी रिलेशंस जो है वो हमने यहाँ पे लिखनी। अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सेट दिया गया y इज इक्वल टू -2 -2 1 एंड 2, देन मेक द 2 बाइनरी रिलेशन फॉर y क्रॉस y, मतलब y क्रॉस y की 2 हमने रिलेशंस बनानी है यहाँ पे। आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, और उनकी डोमेन और रेंज भी हम फाइंड करेंगे साथ। तो पहले y क्रॉस y फाइंड करते हैं। -2 1 एंड 2, फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 1 एंड
2 के साथ। और y क्रॉस y करना है तो पहले इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, फिर उसका कोई सबसेट बना लेंगे। -2 -2 फिर आगे तो -2 1, फिर उसके बाद -2 के साथ 2, फिर आगे 1 के साथ तीनों एलिमेंट आएंगे, 1 -2 और 1 1, इसके बाद 1 2, फिर 2 -2 2 1 और आगे 2 2। ये आगे हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट। इसके बाद इसका जो हम सबसेट लेंगे वो इसकी रिलेशन होगी। मतलब R1 ले सकते हैं हम, -2 उसके बाद तो -2 1, इसके बाद 1 1 और 2 1। इसकी बाइनरी रिलेशन होगी। इसके साथ डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो पहले डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ R1 देखो तो फर्स्ट एलिमेंट जिस तरह कि -2 1 -2 1 एंड 2, और आगे रेंज ऑफ R1 वो इसके सेकेंड एलिमेंट होंगे तो -2 एंड 1। अब इस तरह हम R2 फाइंड करेंगे, वो भी इसके का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा वही। इस तरह हम करते हैं -2 1 1 1 और 2 1। तो 4 एलिमेंट भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इतने आप मर्जी चाहे सबसेट बना सकते हैं इसके। डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट -2 1 2 और सेकेंड एलिमेंट। और रेंज में आएंगे, रेंज ऑफ R2 इज इक्वल टू 1, चूँकि यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है और सेट में हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ L इज इक्वल टू ABC एंड M इज इक्वल टू DEFG देन फाइंड द 2 बाइनरी रिलेशन इन ईच। इन मतलब इन तीनों पार्ट्स के अंदर हमने 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करनी है इनकी। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें L क्रॉस L। तो A B C, इसका क्रॉस है इसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल A B एंड C। हम A के साथ A, फिर A के साथ B, फिर A के साथ C, उसके बाद B के साथ सारे B के साथ A, फिर B के साथ B, फिर B के साथ C। अब C के साथ आगे सारे एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल C के साथ A, फिर C B और आगे C के साथ C। ये आंसर था L क्रॉस L का। इसकी हमें 2 बाइनरी रिलेशन बनानी है। तो पहले R1 बनाएंगे इसकी रिलेशन, हम कोई भी मतलब इसमें से R2 ले सकते हैं। पहले एक क्रॉस A ले लेते हैं, फिर C और C। ये आ गया R1,
आगे R2 इसमें से भी हमने रिलेशन नहीं है कोई, यहाँ पे इक्वल आएगी C है ये रही है, सी बी आगे सी सी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ रिलेशन फाइंड करने के बोला था, इसलिए हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे इसका सेकंड पार्ट जिसमें एल क्रॉस एम करना है, तो सबसे पहले हम सेट एल लिखेंगे जो कि ए बी एंड सी, इसके क्रॉस प्रेम के साथ डी ई एफ जी। तो पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट फाइंड करेंगे, उसके बाद इसकी रिलेशन निकालेंगे। तो ए के साथ पहले सारे एलिमेंट इसके ए डी, ए ई, फिर ए के साथ एफ, फिर ए और उसके साथ जी। ये ए के साथ हमने सारे एलिमेंट लिख लिए, इसके अब बी के साथ लिखना है हमने इसको। तो बी डी आगे बी के साथ ई, फिर बी एफ आगे बी जी। अब बी के साथ लिखेंगे, उसके बाद हमारा जो सा नेक्स्ट एलिमेंट है वो सी है, सी के साथ इसके साथ सेट एम के सारे एलिमेंट लिखेंगे। तो सी डी, इसके बाद सी ई सी एफ एंड सी जी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट आ गया हमारे पास। अब इसका हमने टू बाइनरी रिलेशन लिखनी है, तो इसमें R1 आएगी, इसमें आप कोई भी एलिमेंट लिखते हैं इसके बी जी, इसके बाद सी डी, ये आ गया R1। R2 में लिखेंगे ए ई बी ई एंड सी डी। इसमें नेक्स्ट आ गया इसका थर्ड पार्ट, इसमें कहता है कि एम क्रॉस एम करना। तो पहले हम लिखेंगे डी ई एफ जी, इसका फिर क्रॉस लेना है इसी सेट के साथ डी ई एफ एंड जी। डी के साथ पहले सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके, इसमें डी डी फिर डी ई फिर डी एफ डी जी। इसमें नेक्स्ट फिर ई के साथ ई डी फिर ई ई, उसके बाद ई एफ और ई जी। इसको ई के साथ हम लेंगे, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स लिख लिए। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आएंगे एफ के साथ। पहले हम लिखेंगे एफ डी, आगे एफ ई, इसके बाद आगे नेक्स्ट एफ और आगे एफ के साथ फिर जी। ये एफ के साथ भी हमने सारे एलिमेंट लिख लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म बची है वो जी है। जी के साथ भी हम ये मतलब 4 एलिमेंट का पेयर बनाएंगे साथ, आगे जी डी, फिर इसके बाद जी ई जी एफ एंड जी जी। यहाँ पे हमने इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट फाइंड करना है नेक्स्ट, जो कि असल में इसकी बाइनरी रिलेशन होगी। जिस तरह R1 हम ले सकते हैं वो मतलब इक्वल है इसके, आप कोई से भी मतलब एलिमेंट निकाल सकते हैं इसके अंदर से। तो फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट, इसमें R2 भी निकाल सकते हैं कुछ भी इसमें से। फॉर एग्जाम्पल डी ई फिर
ई फिर एफ ई, तो क्या कि हमारे पास इसकी बाइनरी रिलेशन। पर नेक्स्ट क्या रखे, इफ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। अगर मतलब सेट M के 5 एलिमेंट्स हैं तो इसमें इसके बाइनरी रिलेशन के नंबर फाइंड करने हैं। इसलिए फॉर्मूला जो था वो नंबर ऑफ सबसेट्स का, जो हमने पहले जिक्र किया, जिसका नंबर ऑफ सबसेट्स वो इक्वल होता है 2 की पावर n के। और यहाँ पे n जो है वो इक्वल होगा इसके मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है यहाँ पे देखें 5 एलिमेंट्स हैं, तो n इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई 5 जो कि यहाँ पे आएगा 25। फिर आगे मतलब जो इसके नंबर ऑफ सबसेट थे वो 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n और यहाँ पे 2 की पावर 25। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें L एंड M ये दो साइड दिए गए हैं। कहता है कि देन मेक द फॉलोइंग रिलेशन L to M, और ये इसकी हमने रिलेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो सबसे पहले हमने ये सेट ओपन करने हैं जो कि L इक्वल होगा, कहता है कि x such that x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब नेचुरल नंबर जो 5 से कम है और 5 के इक्वल है, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद सेट M है। M के अंदर कह रहा है कि y such that y बिलोंग टू p से बाद प्राइम नंबर्स एंड y इज़ लेस देन 10। मतलब प्राइम नंबर जो 10 से कम है, फॉर एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 एंड 7। तो ये हमारा सेट आ गया L का और ये M का। पहले इसकी बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम L to M उसने बोला इसलिए L क्रॉस M करेंगे। पहले हम सेट L लिखेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद इसका क्रॉस करना है हमने M के साथ 2 3 5 7। पहले मतलब 1 को इन सारे नंबर के साथ इस तरह आएगा 1 2 1 3 1 5 1 7। आगे अब 2 को इन सारे नंबर के साथ आपने लिखना है, तो 2 2 2 3 2 5 और 2 7। इसके बाद अब 3 को लिखेंगे। तो 3 को लिखने के लिए पहले 3 3 2 3 3 3 5 3 7। उसके बाद 4 को इन सारे नंबर के साथ लिखेंगे एक बार। तो 4 2 4 3 4 5 4 7। बाकी 5 को लिखना, तो 5 2 5 3 5 5 और 5 7। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का आ गया सेट। अब इसमें से हमारी जो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लिखी हुई थी ये थी कि मतलब x वाई सच दैट y इज़ लेस देन x। मतलब इसमें ऐसी टर्म निकालनी है जिनके अंदर y जो है वो मतलब लेस हो x से, मतलब सेकंड एलिमेंट छोटा हो फर्स्ट एलिमेंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो 1 2 इसमें मतलब सेकेंड एलिमेंट बड़ा है, इसमें भी यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे 1 7 यहाँ पे इक्वल है। मतलब देखें सेकेंड एलिमेंट जो है हमें चाहिए छोटा, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे भी सेकेंड एलिमेंट बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे x 3 है और y जो है 2 है, एक तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकेंड एलिमेंट छोटा हमें मिल जाए, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 2, इसमें y जो है 2 है और x 4 है, इसका मतलब है कि y जो है वो छोटा है x से। इसको नेक्स्ट 4 3, इसको आगे देख सकते हैं ये 5 2, इसमें भी x जो है वो 5 है और y जो है 2 है, मतलब y जो है वो छोटा है x से। और आगे 5 3। तो ये एलिमेंट्स जो हमारे हैं ये इस फर्स्ट बाइनरी रिलेशन के हैं। इक्वल हो सकती है 3 2 4 2 4 3 5 2 एंड 5 3। इसके बाद जो सेकंड रिलेशन है उसका कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब इसमें दोनों एलिमेंट जो हैं सेम होने चाहिए। अब आपके पास ये रिलेशन है, इसमें आप देखें जहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम है, इस तरह के हमारा यहाँ पे 2 2, फिर उसके बाद 3 3, फिर यहाँ पे 5 5। यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट मिले हैं हमें, तो 3 पेयर जिसमें दोनों एलिमेंट सेम है, जो कि पहला हमारा इक्वल था 2 2 के, फिर 3 3 और फिर एंड पे 5 5। उसको नेक्स्ट में कह रहा है कि मतलब एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो 6 आना चाहिए। दोनों को ऐड करें तो 3 आता है, 4 6 एक ये वाला हो गया, फिर यहाँ पे ऐड करें 8 4 5, उसके बाद 7 9 और इनको ऐड करें तो 5, ये करें तो 6 आ गया, 2 हो गया, 3 5 8 3 7 10 6, ये हो गया थर्ड वाला। उसके बाद 4 3 7 9 4 7 11 और 5 2 7 5 और 3 8 एंड 5 5 10 एंड 5 7 12। तो हमारे पास ये 3 आए थे जिनको हमने अंडरलाइन किया। अब आएगा 1 5, फिर 3 3, फिर था 4 2। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। जब आप y में से अगर x को निकालें तो आंसर जो है वो 2 आना चाहिए, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करें तो आंसर जो है वो 2 आए। जैसे इसको माइनस करें 2 - 1 तो आंसर 1 आता है, इसको करें 2, एक हमारा ये हो गया। उसके बाद इसको माइनस करें 4, इसको 7 में से 1 को करें तो 6, फिर करें तो 0, 3 में से 2 1, 5 में से 2 3, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आएगा, 2 में से 3 -1 0। अब 5 में से अगर आप 3 निकाल लें तो आंसर जो है 2 आता है। ये हमारे सेटिस्फाई करें कंडीशन, इसलिए ये एक हो गया, 2 हो गया हमारे पास। 7 में से 3 को माइनस करें तो 4, यहाँ पे 2 - 4 -2 और 3 - 4 -1, 5 - 4 1, 7 में से 4 बाकी 3, 2 में से 5 -3, 3 में से 5 तो -2, 5 में से 5 0 और 7 में से 2 तो 2 चाहिए था। इसलिए ये 3 जो नंबर थे हमारे पास, 3 पेयर, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब हम लिखते हैं 1 3 3 5 5 7।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या था कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो पहले हम लिखेंगे डोमेन R1 की फर्स्ट एलिमेंट 3 4 4 5 5, 3 4 5 आएगा। इसके साथ फिर इसकी रेंज भी लिखेंगे, रेंज R1। इसमें हम कह सकते हैं अब आगे कि R1 जो है उसकी रेंज 2 2 3 एंड 2, मतलब 2 एंड 3 आएगी। इस तरह R2 की डोमेन ऑफ R2 डोमेन होगा फर्स्ट एलिमेंट 2 3 5, और रेंज R2 की जो इक्वल है हमारे पास 2 3 5, वो भी सेम है। इस तरह डोमेन R3 की जो कि इक्वल है 1 3 4, इस तरह रेंज R3 की वो इक्वल है 5 3 2। इस तरह R4 की डोमेन फिर 1 3 5 के, और रेंज लेनी है हमने जब R4 की तो वो इक्वल आएगी 3 5 7। तो ये यहाँ तक हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने करना है मतलब फंक्शंस के बारे में, लेकिन एक्सरसाइज के मतलब क्वेश्चन करने से पहले आपको मतलब फंक्शन का बताना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। हम A + B का सेट ले सकते हैं, एग्जाम्पल A 1 2 3, और B अगर हमारे पास है तो 4 5, इसका अगर हम सेट लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो वो A क्रॉस B करना पड़ेगा हमें पहले। फिर 1 2 3, इसका क्रॉस करना हमने B है 4 एंड 5, तो हम करेंगे इसको 1 4 1 5, फिर आगे 2 4 2 5 और 3 4 3 5, ये आगे सेट। इसकी हम वेरिएशन निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था कि इसका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो 1 4 2 4 एंड 3 4। इसमें ये एक रिलेशन आ गई, एक रिलेशन 2 इसमें फॉर नंबर 1 5 2 4 एंड 3 5। R3 और इसका हम ले सकते हैं इस तरह फॉर एग्जाम्पल 1 4 1 5 2 4 3 5। तो अब इसके हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन R1 की है 1 2 3, और रेंज R1 की है 4। इसका डोमेन R2 की इक्वल है 1 2 3, रेंज R2 की इक्वल है 5 4 के।
सर डोमेन R3 की वो इक्वल है 1 2 3 के, और रेंज R3 की इक्वल है इधर से 4 5। अब ये सारे इतने हमने मतलब रिलेशंस फाइंड किए हैं, इनके अंदर हम देख सकते हैं कि तो डोमेन जो हमने ली है वो इक्वल आ रही है ए सेट ए के। सेट ए था हमारे पास 1 2 3, यहाँ के पास सेट ए है 1 2 3, ये मतलब रेंज इसके इक्वल आ रही है। यहाँ पे भी रेंज इसके इक्वल है और यहाँ सॉरी डोमेन इसके इक्वल है और यहाँ पे भी डोमेन इसके इक्वल है। ये मतलब फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन है कि जो आप जब आप बाइनरी रिलेशन की डोमेन लेंगे तो वो सेट ए आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जब हमने इसकी मतलब निकाली डोमेन तो वो हमारे सेट ए के इक्वल आई है। तो ये जिस तरह आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये सारी जो सी रेंजेस आई हैं सॉरी जो सी डोमेन्स आई हैं वो भी 1 2 3 के इक्वल है। इक्वल होने के बाद सेकंड कंडीशन ये होती है कि इसमें कोई भी एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर्स में वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था 1 2 एंड 3, यहाँ पे इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है इनमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, मतलब या कोई भी एलिमेंट सिर्फ एक बार आना चाहिए। इस तरह 1 2 3, तो ये जो सी बाइनरी है ये हमारा फंक्शन होगी, ये मतलब इक्वल है फंक्शन के। सेकंड वाला देखें 1 2 3, इसमें भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो ये इक्वल है फंक्शन के। और थर्ड वाला देखें 1 1 2 3, इसमें यहाँ पे 1 जो है एक बार रिपीट हो गया, इससे ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकती। मतलब फंक्शन होने की दो कंडीशंस हैं कि पहले ये कि जब आप बाइनरी रिलेशन की डोमेन फाइंड करें तो वो सेट ए के इक्वल है, जिस तरह हमने यहाँ पे इसकी डोमेन्स फाइंड की थी तो सारा सेट ए आ रहा था। और सेकंड ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार ही आए क्वेश्चन के अंदर, तो वो 2 टाइम्स नहीं आना चाहिए। तो रिलेशन हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन फंक्शन कब होगी, रिलेशन फंक्शन होगी ए टू बी ठीक है, इसका आधा फंक्शन इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, जितने मतलब सारे नंबर आपने ए में से बिलोंग करते हैं, वी कैन एसोसिएट some unique image of element y f of x बिलोंग टू बी। मतलब इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए बी के साथ। मतलब कैसे समझा जाएगा, यहाँ पे बी के जो एलिमेंट है वो 2 है, इनके साथ इसकी यूनिक इमेज नहीं है। यूनिक इमेज समझ आता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। ये इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हैं कि पहले ये कि फंक्शन होगा इफ़ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए और सेकंड एवरी x belong to A appears one and only one ordered pair in F, one and only one ordered pair in F। तो ये होगी फंक्शन की डेफिनेशन। आगे इसकी टाइप्स हैं कुछ, वो हमने देखनी है। इसमें अब टाइप पे जाने से पहले कुछ चीज़ें उनका आपको पता होना चाहिए। पहले डोमेन,
कोडोमेन एंड रेंज। हम कह सकते हैं कि इफ़ एफ फंक्शन हो सच दैट ए टू बी, मतलब एफ एक फंक्शन है ए टू बी, तो जो ए सेट है ना वो इसका होता है इक्वल टू डोमेन, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि डोमेन इसकी ए के इक्वल आनी चाहिए। डोमेन ऑफ एफ और जो सेट बी होता है वो इक्वल होता है को डोमेन। ये सिर्फ फंक्शन के केस के अंदर होता है, वैसे नहीं। कोडोमेन ऑफ एफ, तो ये होगी डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, और कोडोमेन जो अगर सेट बी जो है, और रेंज होती है ऑर्डर पेयर के अंदर सारे सेकंड एलिमेंट। इसकी हमने पहले भी बात की थी, इसलिए रेंज का तो आपको पहले से ही पता है। तो नेक्स्ट जो है इसके टाइप्स की बात करते हैं, फंक्शन की टाइप जो है। पहला फंक्शन है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन की कंडीशन ये है कि मतलब ये एक फंक्शन होगा ए टू बी, इनटू फंक्शन कहेंगे इफ़ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट इन द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, मतलब बी का कोई सेट लीस्ट वन एलिमेंट हो जो कि ए में नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेट ए है, 0 1 2 3, और इसी तरह हमारे पास सेट बी है एक 1 2 3 4। इसका फॉर एग्जाम्पल ये इसकी रिलेशन के जो पेयर बन रहे हैं उसको हम शो करते हैं लाइन से, और वैसे ये ओवरऑल एक फंक्शन है ए टू बी, मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं ये एफ फंक्शन है ए टू बी। जब पहला ऑर्डर पेयर बनता है मतलब 0 1, दूसरा बन रहा है मतलब 1 1, और फॉर एग्जाम्पल तीसरा बन रहा है तो 2 3, और चौथा है 3 2। इसी अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएं तो ये बनेंगे ऐसे, पहला 0 1 चूँकि 0 से 1 तक है, फिर उसके बाद अगला अगर लेंगे तो 1 1 है, फिर उसके अलावा आगे से 2 4 है, सॉरी 2 3, फिर आगे से 3 2। ये इसके बन रहे हैं। इसमें से हम अगर इसकी डोमेन लें इस फंक्शन की, तो यहाँ पे डोमेन आती है इक्वल 0 1 2 3। तो ये फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट फंक्शन की सेटिस्फाई कर रहा है कि डोमेन लें तो वो इक्वल आनी चाहिए ए के, और ये सेट ए के इक्वल है। और अगर रेंज लें तो वो मतलब इक्वल आ रही है 1 2 3, जो कि असल में सबसेट है बी का, चूँकि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो कि इस फंक्शन में नहीं है। तो अगर रेंज बी का सबसेट आ जाए तो जो आपके पास सेकंड सेट है उसका सबसेट अगर आ जाए तो इस तरह के फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। मतलब एटलीस्ट एलिमेंट वन एलिमेंट बी का होना चाहिए जो कि इस रिलेशन के अंदर ना हो। इसे हम कह सकते हैं कि अ फंक्शन f such that a to b is called an into function if at least one element
ऑफ सेट A that is if at least one element in set B is not an image ऑफ सम एलिमेंट इन सेट ए, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो इसका इमेज ना हो, मतलब इसके साथ वो मतलब रिलेशन में ना हो। जैसे 4 यहाँ पे इसके साथ सेट ए के साथ रिलेशन में नहीं है। दैट इज रेंज जो है वो होनी चाहिए सबसेट बी का, मतलब प्रॉपर सबसेट सेट बी का होना चाहिए। तो इन शॉर्टकट वर्ड्स के अगर इसकी रेंज बी के इक्वल नहीं आ रही, मतलब बी का सबसेट है, तो वो इनटू फंक्शन होगा। अब सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन की जिसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन ही बोलते हैं इसको। आपके पास ये सेट है और यहाँ पर सेट बी, ये फंक्शन है ए टू बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 1 2 3, तो 1 2 3 4 एंड 5। ये मतलब एक एलिमेंट के लिए ए को, मतलब इसमें जो है कोई भी रिपीटिशन या बी में ना हो। इस तरह हमने इससे पहले वाले सेट में किया था, इसमें ये एक एलिमेंट रिपीट हो रहा था। अभी आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो 0 के साथ भी था और 1 1 के साथ भी था। लेकिन इसमें सिंपल आपने देखना है कि 0 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, मतलब एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मौजूद हो और बी जो है वो मतलब कम्प्लीटली जो है इससे रिलेट ना करे, मतलब कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट रह जाए इसके साथ। इसकी अगर हम रेंज निकालें तो देख सकते हैं कि रेंज आएगी 1 2 3 4, जबकि सेट बी जो है वो 1 2 3 4 5 है। असल में ये सब सेट है बी का, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो सारे एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट इमेज है एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन जो होगा ए टू बी, इसकी पहली कंडीशन यह है कि जो ए के मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनकी रिलेशन बी के जो है ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। If all distinct elements of A have distinct image in B, ये मतलब इसकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन यह है कि इसका मतलब सबसेट होना चाहिए, जो रेंज है वो बी का सबसेट होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे मतलब वन फंक्शन। आगे इसकी थर्ड टाइप है, इसको हम बोलते हैं एन ऑन टू फंक्शन।
इस तरह ये सेट ए, ये बी, फंक्शन एफ ए टू बी, फिर 0 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर 0 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, लेकिन 3 भी 2 के साथ। इसमें अब बी जो है ना, मतलब रेंज अगर रिपीट हो जाए तो उस तरह के फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और साथ रेंज जो है वो अगर सबसेट हो, मतलब इक्वल हो जाए बी के, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बाकी सारी कंडीशन वही हैं। इसको एफ फंक्शन ए टू बी हम ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं इफ पहली कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन, जब एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट है। यहाँ पे जिस तरह देखें ये 2 जो है ना रिपीट हो रहा है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये 2 जो है ना, ये इनके 2 का इमेज है, मतलब 2 की रिलेशन जो है 1 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। लेकिन जब इसकी आप रेंज लेंगे ना, रेंज इनके पेयर्स की, तो वो इक्वल आएगी 1 2 3 के, जो कि इक्वल है सेट बी के। सेकंड बात के रेंज एफ इज इक्वल टू बी। तो ये मतलब वन फंक्शन में ये था कि अगर मतलब यूनिक एलिमेंट होने चाहिए और मतलब इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है, ये अगर वन फंक्शन में। लेकिन अगर मतलब यूनिक एलिमेंट हो और इसका सबसेट ना हो बल्कि इक्वल हो जाए, मतलब एक प्रॉपर्टी जो आप यूज़ कर रहे हैं वन फंक्शन की कि उसका यूनिक इमेज होना चाहिए, एक के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। तो साथ इसके लिए सेकंड के अंदर कंडीशन यह है कि इसकी रेंज जो है वो बी के इक्वल आ जाए। और इसमें बाज़ औक़ात कंडीशन होना ज़रूरी नहीं होती कि ये इसका सबसेट है कि नहीं। अगर ये कंडीशन नहीं आ रही, अगर तो इक्वल आ गया ये, मतलब अगर वन फंक्शन इक्वल हो जाए, इफ़ रेंज इक्वल हो जाए वन फंक्शन की बी के, तो इसको हम बोलते हैं मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर मतलब 1 to 1 का रेस्पॉन्डेंस। वो मतलब कैसे होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट। आगे ई में आ रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन। इस तरह के हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब ये फंक्शन है एफ ए टू बी, इसमें फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इस तरह 2 3 4 5। इसमें ए की रिलेशन जो है वो ए के साथ 1 3 और 3 की 4 और 4 की 5 के साथ। इस तरह का जो फंक्शन बनता है, इसमें अगर हम इसके आर्डर पेयर बनाएं तो ये इसकी रिलेशन जो फंक्शन के इक्वल है, इसके आर्डर पेयर बनेंगे 1 2 आगे 2 3 3 4 एंड 4 5। इसके बाद इसकी अगर डोमेन रहे हम, डोमेन इक्वल आएगी डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1 2 3 4, और रेंज इक्वल आ रही है 2 3 4 एंड 5 की।
मतलब डोमेन ये चीज़ देती है कि ये फंक्शन है कि नहीं, जबकि ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसकी जो रेंज आ रही है आगे से 2 3 4 5, ये रेंज असल में इक्वल है सेट बी के, क्योंकि बी जो असल में इक्वल है 2 3 4 5 के। तो जब ये रेंज इक्वल है उसके बाद आपने देखना है कि इसकी जो उससे मतलब इमेज की प्रॉपर्टी है वो कौन सी हैं। मतलब ये 1 के साथ है, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ और 4 5 के साथ। मतलब इसको बोलते हैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, मतलब एक एलिमेंट के लिए दूसरा एलिमेंट उसके सामने हो। तो इससे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई जो हो रही है, मतलब इसकी रेंज अगर बी के इक्वल आ रही है तो ये ऑन टू फंक्शन के लिए होती है, और जो यहाँ पे मतलब 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए ये मतलब अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपका मतलब पेज नंबर मतलब 100 और मतलब 101 है। इसमें आपके फंक्शन की टाइप्स लिखी हैं सारी, ये आपने टाइप्स करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मार्क है और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन, इसके तो ऑन टू फंक्शन की भी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपने करना है यहाँ से यहाँ तक, और इसके साथ आपने थ्योरी माइंड में रखनी है। नेक्स्ट इसके मतलब क्वेश्चन है कुछ फंक्शंस के, वो करते हैं। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.5, उसमें आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इंडिकेट द रिलेशन, मतलब रिलेशन बतानी है कौन सी है, इनटू फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज इन ईच पार्ट फ्रॉम 1 to 4। कह रहा है कि द को डोमेन सेट इज टेकन इक्वल टू द रेंज ऑफ सेट। हमने पढ़ा था कोड में जो है मतलब बेसिकली वो फंक्शन का सेट बी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो असल में उसकी रेंज है वो इक्वल है बी के। तो इसलिए हमारी जो मतलब पहली जो रिलेशन है वो हम देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन R1 ये इक्वल है 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। अब असल में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली बात है कि फंक्शन जो है इसके यहाँ पे उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए डोमेन पहले हम इसकी देख लें। डोमेन R1 वो भी हमने फाइंड करनी थी, वो इक्वल आ रही है 1 2 3 4 के, और रेंज इक्वल आ रही है 1 2 3 4 के। और उसने हमें ये चीज़ बताई है मतलब क्वेश्चन के अंदर के पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक असल में रेंज ही सेट बी के इक्वल है, जो कि अगर सेट बी जो है उसी को हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन देखें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, 1 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 4 के साथ 4, और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी है, और रेंज इसकी इक्वल है सेट बी के। ये फर्स्ट से लेके 4 तक है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस को, और रेंज जो है ये मतलब 1 1 फंक्शन की सेटिस्फाई हो रही है। और सेकंड बात ये है कि इसकी रेंज जो है वो इक्वल आ रही है सेट बी के। इसलिए अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों तो ये बनता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये पार्ट 1 है असल में ये मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन की एग्जांपल है।
इसके बाद सेकंड पार्ट फॉर एग्जाम्पल R2, इसमें दिया गया 1 2 2 1 3 4 और 3 5। पहले हम इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन R2 की जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से रिलेट करती है 1 2 3। यहाँ पे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं और हमने पढ़ा था कि फंक्शन में कोई भी एलिमेंट जो है तो डोमेन में वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये जो है रिलेशन होगी ये फंक्शन नहीं होगा। रेंज R2 इज इक्वल टू 2 1 4 5। लेकिन आप देख सकते हैं 1 2, लेकिन यहाँ पे आगे मसला हो रहा है कि 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये असल में क्या है, रिलेशन है। इसके बाद अब देखते हैं थर्ड रिलेशन R3 इक्वल है तरफ BA, उसके बाद CA, DA, फिर इसकी डोमेन रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन R3 की इक्वल होगी BCD और इसकी रेंज होगी A तो ये हमारे पास है मतलब फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखें इसके कोई भी एलिमेंट जो है वो मतलब फर्स्ट में रिपीट नहीं हो रहे, तो इससे ये टाइप है फंक्शन की। और यहाँ पे मतलब ये ए जो है सबके साथ आ रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन जो है वो हमने देखना कि ये कौन से फंक्शन की जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये थर्ड वाला हमारा जो है वो ऑन टू फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक ऑन टू फंक्शन है। आगे R4 है जो कि यहाँ पे इक्वल आ रही है 1 1 2 3 3 4 और 5 4 के। पर इसकी डोमेन रेंज फाइंड कर लेते हैं। डोमेन ऑफ R4 इसके फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 5 और रेंज R4 की इक्वल है 1 3 4। यहाँ पे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं इसके, तो उसके बाद देखेंगे कि ये फंक्शन कौन सा है, जो कि 4 2 टाइम्स आ गया। तो अगर B के जो से एलिमेंट है मतलब वो रिपीट हो रहे हो तो ये ऑन टू फंक्शन होता है। इसको हम लिख सकते हैं ऑन टू फंक्शन। उसके बाद आगे फिफ्थ वाला R5 इज इक्वल टू AB BA CD एंड DC। पहले हम लिखेंगे इसकी डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन R5 की इक्वल है ABCD की और रेंज इसकी इक्वल है BADC की।
तो यहाँ पर दे सकते हैं कि इसके हर एलिमेंट के साथ एक दूसरा एलिमेंट, मतलब ए के साथ बी, मतलब 1 to 1 का करस्पॉन्डेंस ए के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये मतलब जितने एलिमेंट इसके हैं उतने ही एलिमेंट इसके हैं, मतलब ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बनती है। इससे इसमें मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो और ये सारा सेट भी मतलब इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये समय बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6th रिलेशन R6, तो इक्वल आ रहा है 1 2 2 3 1 3 3 4। फिर इसकी डोमेन ले लेते हैं। डोमेन ऑफ R6 इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे 1 रिपीट हो गया, इससे शो होता है ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन है। और रेंज लेंगे जब R6 की, वो इक्वल आई है हमारे पास 2 3 और 4 के। तो चूँकि यहाँ पे एलिमेंट जो रिपीट हो गया, इस वजह से ये फंक्शन ही नहीं होगा, इसको हम कहेंगे ये क्या है, रिलेशन है असल में। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर कह रहा है R7 इक्वल है 1 3 5। इसकी रिलेशन ली गई है P Q R एंड S के साथ। रिलेशन इसकी इस तरह के 1 जो है वो रिलेट कर रहा है R के साथ, 3 रिलेट कर रहा है P के साथ एंड 5 रिलेट कर रहा है S के साथ। तो देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट जो हैं ए के वो यूज़ हो रहे हैं बी के साथ, लेकिन बी के सारे यूज़ नहीं हो रही है के साथ, इसलिए ये जो फंक्शन है, लेकिन साथ इसके कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा बी का, क्योंकि इसके अगर हम ऑर्डर्ड पेयर निकालें R7 का तो बनता है 1 R 3 P एंड 5 S। इसमें कोई भी चीज़ आपको रिपीट होती नज़र नहीं आ रही, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में भी। इस वजह से ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन है, या 1 to 1 भी कह सकते हैं, 1 1 भी कह सकते हैं, 1 1 फंक्शन। और अगर ये सारे एलिमेंट उससे रिलेट करते होते और इसमें भी 4 एलिमेंट होते, फिर ये बनता बाइजेक्टिव फंक्शन। आगे आता है R8। R8 हमारा इक्वल है 1 3 5 7 और इसके साथ जो रिलेशन है वो आ रही है A B एंड C की। इसका रिलेशन है कि 1 C के साथ है, 3 जो है वो A के साथ और 7 जो है वो B के साथ। तो R8 इज इक्वल टू, इसकी अगर हम रिलेशन निकालें तो ये बनती है 1 C, फिर आगे 3A और 7B। अब ये फंक्शन देखें हम कि यहाँ पे जो 5 है वो मतलब मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि डोमेन R8 की इक्वल नहीं है सेट A के। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन नहीं है, असल में क्या है, रिलेशन है।
तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.5 जो है वो कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।